ग्रेट ट्रेडर्स कभी तेजी से नहीं जीतते। वो धीरे धीरे धैर्य से और सेल्फ कंट्रोल के साथ खुद को उस इंसान में बदलते हैं जो जीतने के लायक हो। कभी आपने गौर किया है कि ट्रेडिंग सीखना आसान है, लेकिन ट्रेडिंग में टिके रहना कितना मुश्किल लगता है। स्ट्रैटेजी हर किसी के पास होती है, इंडिकेटर्स हर किसी को आते हैं, चार्ट पैटर्न हर कोई समझ लेता है, लेकिन फिर भी 90% लोग मार्केट में लगातार पैसा क्यों नहीं बना पाते। इसका कारण न ज्ञान की कमी है, न एक्सपर्टाइज की कमी। इसका सिर्फ एक कारण है, मन पर नियंत्रण की कमी। मार्केट से बड़ा युद्ध कोई नहीं, और इस युद्ध का सबसे बड़ा विरोधी बाजार नहीं, बल्कि हमारा अपना मन है। मन हर समय हमें जल्दबाजी की तरफ धकेलता है। मार्केट भाग रहा है, एंट्री ले ले। प्रॉफिट दिख रहा है, जल्दी निकल ले। स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, हटा दे। इस मन की आवाजें इतनी तेज होती हैं कि स्ट्रैटेजी और लॉजिक दोनों की आवाजें दब जाती हैं। ट्रेडिंग में असली लड़ाई चार्ट्स पर नहीं, मन के अंदर होती है। जब तक आप अपने मन को नहीं जीतते, आप मार्केट से जीतने का सपना चाहे जितनी बार देखें, वो हकीकत नहीं बनता। दुनिया के बड़े ट्रेडर्स ने कभी मार्केट को हराने की कोशिश नहीं की। उन्होंने खुद के अंदर डिसिप्लिन, धैर्य और नियंत्रण की ताकत खड़ी की। वो इंतजार करते हैं, वो शांत रहते हैं, वो हर मूव पर प्रतिक्रिया नहीं देते, क्योंकि वो जानते हैं कि मार्केट को जीतना नहीं, मार्केट के साथ चलना ही असली कला है। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपको ऐसे ही शेयर मार्केट से जुड़े गहन और प्रैक्टिकल ज्ञान पसंद आते हैं, तो चैनल सबसे बड़ा बाजार शेयर बाजार को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपका हर व्यू, हर लाइक और हर कमेंट हमें और बेहतरीन कंटेंट लाने की प्रेरणा देता है। अब आगे बढ़ते हैं। हर ट्रेडर शुरुआत में वही गलतियां करता है: फोमो में एंट्री, डर में जल्दी एग्जिट, स्टॉप लॉस हटाना और ओवर ट्रेडिंग करना, और थोड़े से नुकसान के बाद बदला लेने वाली मानसिकता से ट्रेड करना। ये गलतियां इसलिए दोहराई जाती हैं क्योंकि मन स्थिर नहीं है। कई ट्रेडर्स सोचते हैं कि एक अच्छी स्ट्रैटेजी मिल जाए तो उनकी लाइफ बदल जाएगी, लेकिन वो भूल जाते हैं कि स्ट्रैटेजी उतनी ही ताकतवर है जितना उसे फॉलो करने वाला व्यक्ति। एक कमजोर मन मजबूत स्ट्रैटेजी को भी बर्बाद कर देता है। असल समस्या मार्केट या स्ट्रैटेजी की नहीं, असल समस्या है कि हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते। ट्रेडिंग में पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल ऐसे हथियार हैं जो देखे नहीं जाते, लेकिन जीत दिलाते हैं। अगर आप मार्केट को समझना चाहते हैं, तो पहले अपने रवैये, अपनी आदतों और अपने निर्णय लेने की क्षमता को समझना होगा। जब तक आप अपने मन को प्रशिक्षित नहीं करते, तब तक कोई भी ज्ञान आपको फायदा नहीं देगा। कई लोग ये भी सोचते हैं कि अच्छा ट्रेडर बनने के लिए बहुत सारे ट्रेड चाहिए, लेकिन सच इसके उलट है। असली ट्रेडर महीने में शायद 4-5 ट्रेड ही लेता है, लेकिन हर ट्रेड सोच समझकर, प्लान के साथ और ठंडे दिमाग से लेता है। ट्रेडिंग का असली खेल कमाने का नहीं, बचने का खेल है। जो बच गया वही आगे कमाएगा। इसलिए असली जीत उन्हीं की होती है जो अपने लालच, अपने डर और अपने अधीर मन पर काबू करना सीख जाते हैं। ट्रेडिंग में खुद को समझना ही जीत की शुरुआत है। इसका पहला कदम है ट्रिगर फ्री ट्रेडिंग। इसका मतलब यह कि हर छोटी मूव पर ट्रेड नहीं करना, बल्कि सिर्फ वही ट्रेड लेना जिसे आपका सिस्टम कहे। इंतजार करने की कला सीखना दुनिया की सबसे मुश्किल चीज है, लेकिन यही चीज आपको बाकी ट्रेडर से अलग बनाती है। दूसरा कदम है फिक्स्ड प्लान और आयरन डिसिप्लिन। जब तक प्लान लिखित रूप में नहीं होगा, आपका मन हर बार आपसे गलती करवाएगा। एंट्री कब होगी, एग्जिट कब होगा, स्टॉप लॉस कितना होगा, वॉल्यूम कितना होगा, ये सब चीजें पहले से तय करो और उसे किसी भी कीमत पर मत बदलो, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे। तीसरा कदम है भावनाओं से दूरी बनाना। ट्रेड का रिजल्ट पॉजिटिव हो या नेगेटिव, आपकी मानसिक स्थिति एक जैसी रहनी चाहिए। चौथा कदम है माइक्रो विन्स की ताकत। मार्केट आपको एक दिन में नहीं बदल देगा, लेकिन हर दिन छोटे छोटे सही निर्णय आपको धीरे धीरे एक मास्टर ट्रेडर में बदल देते हैं। पांचवा कदम है लॉन्ग टर्म विजन। जब आप समझते हैं कि ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं, तब छोटे छोटे नुकसान आपको परेशान नहीं करते, बल्कि मजबूत बनाते हैं। इसी प्रक्रिया को अपनाकर ही दुनिया के सफल ट्रेडर्स बने हैं। ये सिर्फ तकनीक नहीं, ये मानसिकता है, माइंडसेट, और वही माइंडसेट आपको भी बढ़त दिलाएगा। एक छोटा सा उदाहरण समझिए। हर्ष नाम का ट्रेडर 2 साल तक संघर्ष करता रहा। ज्ञान था, स्ट्रैटेजी थी, चार्ट्स आते थे, लेकिन बेचैनी ने उसका पूरा खाता खाली कर दिया। उसने कई बार अपने ही नियम तोड़े, ओवर ट्रेड किया, बार बार सिस्टम बदला, डर में प्रॉफिट जल्दी ले लिया और लालच में नुकसान बड़ा कर दिया। लेकिन फिर उसने खुद को बदलने की ठानी। उसने तय किया कि पहले वो अपने मन को ट्रेन करेगा, फिर मार्केट को। उसने 3 महीने सिर्फ पेशेंस की प्रैक्टिस की, कम ट्रेड किए, हर निर्णय लिखकर किया, हर इमोशन को नोट किया, हर गलती को जर्नल किया, और धीरे धीरे उसने महसूस किया कि मार्केट बदलने से पहले इंसान बदलता है।
6 महीने बाद उसकी पूरी ट्रेडिंग शैली बदल चुकी थी। अब वो कम ट्रेड करता, सही ट्रेड करता और प्लान के बिना एक कदम नहीं चलता। उसका खाता रिकवर हुआ, उसकी मानसिकता स्थिर हुई और उसकी जीत लगातार होने लगी। क्यों? क्योंकि उसने मार्केट को नहीं, अपने अंदर की बेचैनी को हराया। उसकी कहानी हर ट्रेडर की कहानी हो सकती है। हर वो इंसान जो बदलने को तैयार है, उसके लिए मार्केट में जीत निश्चित है। आप भी राहुल की तरह बदल सकते हैं। शक्ति आपके अंदर है। मार्केट आपको नहीं रोक रहा, आपकी भावनाएं आपको रोक रही हैं। आप जितना अपने मन पर कंट्रोल करना सीखेंगे, उतना आपकी ट्रेडिंग सुधरेगी। पेशेंस आपकी तलवार है और सेल्फ कंट्रोल आपकी ढाल। इनके बिना ट्रेडिंग एक जुआ है और इनके साथ ट्रेडिंग एक लाइफ टाइम स्किल। इसलिए अगर आज कुछ याद रखना है तो बस एक लाइन याद रखिए, यू वॉन्ट मास्टर ट्रेडिंग अंटिल यू मास्टर पेशेंस एंड सेल्फ कंट्रोल। जब आप अपनी भावनाओं पर विजय पा लेते हैं, तब आप किसी भी मार्केट को, किसी भी टाइम फ्रेम को, किसी भी स्थिति को संभाल सकते हैं। अब वक्त आ चुका है अपनी ट्रेडिंग जर्नी को अगले लेवल पर ले जाने का। अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए, आई विल मास्टर पेशेंस एंड सेल्फ कंट्रोल। और अगर ये वीडियो आपको मददगार लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपकी ट्रेडिंग लाइफ को और मजबूत बनाते रहें। मैं हूं हेमंत और आप देख रहे हैं सबसे बड़ा बाजार, शेयर बाजार, जहां हम सीखते हैं ट्रेडिंग नहीं, वेल्थ बिल्डिंग की सोच। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और समझदारी से ट्रेड कीजिए।